पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि कैसे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लाना है और किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक्सप्रेस, इसका मेन एम यही है कि आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना सीख जाएं। अगर एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना सीख गए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या फिर आप किसी भी वेब फ्रेमवर्क को उसको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना सीख गए, फिर आप चाहे AWS ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आप इतनी आसानी से पढ़ लेंगे कि आपको सीखने में बहुत आसानी रहेगी। और एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन पे अगर अटकते हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है, उसके बाद अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो वो उसकी भी आपको क्लियरिटी एक नेक्स्ट लेवल रहेगी। वो चीज़ आपको दूसरे वेब डेवलपर से बहुत अलग बनाएगी और आपको आने वाले समय में एक अच्छे से अच्छे पैकेज की तरफ लेके जाएगी। तो आई होप कि अगर आप इन वीडियो को अगर आप इग्नोर करने की जगह अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अवेलेबल रहेगा। और आपको जब आप खुद डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना तब आपको महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सी फील होती है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते समय। लेकिन किसी वीडियो के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ के सीख रहे हैं तब आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन खोल के पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। एक बार आप खुद अप्लाई करके देखना तो बातों का मतलब समझ में आए, क्योंकि बातें करने से समझ में नहीं आती, एग्जीक्यूट करने से समझ में आता है। तो अपने को क्या करना है, आप Next.js एक्सप्रेस जनरेटर पे जाना है, ठीक है। तो अपन अभी हेलो वर्ल्ड के आगे गए तो अपने को एक्सप्रेस एप्लीकेशन जनरेटर, यूज द एप्लीकेशन जनरेटर टूल। अपने पास क्या है, एप्लीकेशन जनरेटर टूल एक्सप्रेस जनरेटर टू क्विकली क्रिएट एन एप्लीकेशन स्केलेटन। अभी जो अपन ने कोड लिखा वो एक्सप्रेस का जनरेटर कोड ही था। उन्होंने बोला कि अगर आप एक्सप्रेस जनरेटर कोड बाय डिफॉल्ट लेना चाहते हैं तो आप npx एक्सप्रेस जनरेटर करेंगे और जो प्रीवियस इंस्टॉल Node.js के वर्जन थे उसके अंदर ये वाली कमांड डालेंगे और डिस्प्ले द कमांड विथ .h ऑपरेशन। .h क्या करेगा, हेल्प दे देगा। .e क्या करेगा, EGS। .hbs भी होता है हैंडल बार इंजन सपोर्ट। पग भी होता है पग इंजन सपोर्ट। होगन डॉट इंजन सपोर्ट और जनरेट विदाउट व्यू इंजन और व्यू इंजन। व्यू इंजन कौन कौन से हैं, EGS है, HPS है, HJS है, जेड है, पग है, ट्विग है, बास है। अगर आपने थोड़ा बहुत एक्सप्रेस किया तब आपको इनमें से एक आध के नाम आपने सुने होंगे, नहीं किया है तो मैं यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ इसमें क्या होता है। इसमें कुछ खास नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक उन्होंने बताया कि डिस्प्ले द कमांड H। देखो H कमांड क्या कहता है, हेल्प के लिए रहता है इसमें। और ज़्यादा सारे जो इंजन सपोर्ट आप बोल रहे हैं ना, ये इंजन सपोर्ट इसलिए होते हैं, जैसे आप HTML होता है, HTML को अगर बैकएंड के साथ जोड़ना रहता है तो उसको फाइल के अंदर अपन एड्रेस का देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से HBS, EGS और पग इंजन सपोर्ट में काम करते हैं। वो जब उसके साथ काम करेंगे HBS के साथ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो पग के लिए उन्होंने बताया है कि पग के साथ कैसे काम करना है, डिपेंडेंसी को कैसे इंस्टॉल करना है, और अगर मैक OS और लिनक्स में करना है तो किस तरीके से करना है। बेसिकली ये यहाँ पे अपने काम की चीज़ नहीं है मैं, लेकिन इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं तो आपको ये भी समझना होता है कि आप जो अभी काम कर रहे हैं वो काम में आने वाली कोई चीज़ है या नहीं है। उन्होंने एक्सप्रेस जनरेटर बोला है, अपन एक्सप्रेस का कोड ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। यहाँ पे अपन एक्सप्रेस का कोड ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। अपन दोबारा से अगर इसी कोड के लिए एक्सप्रेस जनरेटर इंस्टॉल करें तो वो सही रहेगा क्या, बेफजूली में अपने फाइल की साइज को बढ़ाना रहता है, ठीक है। तो इसके बाद अपन बेसिक राउटिंग पे चलते हैं। अब बेसिक राउटिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, उसको समझते हैं। अब मैं तो ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, अब मैं केवल इससे पढ़ रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन से और कैसे मुझे नए तरीके से सीखना है। तो आप भी सीखते हैं साथ में, मैं भी सीखता हूँ साथ में किस तरीके से होता है। आज शायद इंटरनेट की कनेक्टिविटी मुझे परेशान कर देगी, क्या दिक्कत आ रही है यार। शायद इंटरनेट कनेक्शन में नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, वो थोड़ा बहुत हो गया। राउटिंग रिफर टू डिटरमाइनिंग हाउ एन एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टू ए क्लाइंट रिक्वेस्ट टू ए पर्टिकुलर एंड पॉइंट विच इज ए URL और पाथ एंड a specific HTTP request method get post and so on। उन्होंने बताया कि राउटिंग होता क्या है। राउटिंग उन्होंने बताया राउटिंग रिफर करता है टू डिटरमाइन हाउ एन एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड। किसी ने आपको एक रिक्वेस्ट भेजी, क्लाइंट ने, जैसे उन्होंने बोला एक क्लाइंट की अगर आपके पास रिक्वेस्ट आई है तो एक एप्लीकेशन किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करके देगा, उस रिक्वेस्ट का आंसर आप किस तरीके से देंगे, तो पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे होता है। पर्टिकुलर एंड पॉइंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एंड पॉइंट का कभी भी वो नहीं होता कि आप यही पर्टिकुलर एंड पॉइंट रखें, जो कि एक URL होता है। कई बार अपन ने यहाँ पे देखा होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ भी गूगल पे आप सर्च करिए HTML
सर्च कर लेते हैं। तो HTML आप जब भी सर्च करेंगे और यहाँ पे जैसे किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए एक URL बन के आ गया w3school.com.html। तो अपन ने इस पे HTML एक W3 स्कूल की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर अपन ने HTML की रिक्वेस्ट भेजी। अपन ने क्या गए क्लाइंट बन के गए, अपन ने HTML की रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से एक URL जनरेट होके आया ये वाला। अपन ने URL खुद भी जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन बेसिक राउटिंग में क्या होता है एंड पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो आखिरी में आप देख रहे हैं ना .html ये सब, इसी को क्या बोला जाता है एंड पॉइंट। अभी और ज़्यादा डीपली समझ लेंगे अपन। वैसे यहाँ पे अपन समझेंगे जैसे लोकल होस्ट 3000 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, राउटिंग जब करेंगे तब समझ लेंगे अभी थोड़ा। और इसमें कुछ मेथड की रिक्वेस्ट होती हैं, गेट होती है, पोस्ट होता है और भी होती हैं, अभी वो बताएंगे कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब इसकी बेसिक राउटिंग उन्होंने समझा दी किस तरीके से, ऐप डॉट मेथड और पाथ और हैंडलर। तो अपने को क्या करना पड़ता है कि ऐप जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि ऐप कहाँ पे, ऐप अपन ने कहाँ पे लिया था एक्सप्रेस जो अपन ने सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक्सप्रेस को रिक्वायर किया अपनी फाइल के अंदर। इसके मतलब अपन ने बताया इस फाइल के अंदर मैं एक्सप्रेस का यूज कर रहा हूँ। अपन ने एक्सप्रेस फंक्शन के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको अपन ने ऐप के अंदर डाल दिया। ये जो इक्वल टू का ऑपरेटर देख रहे हैं ये असाइनमेंट का काम करता है, उसने एक्सप्रेस के अंदर जो भी था वो ऐप के अंदर डाल दिया। अब ऐप की मदद से अपन एक्सप्रेस के अंदर जितने भी फंक्शन बनाए गए हैं उन सभी फंक्शन को अपन इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए अपन ने app.get और app.listen को एक्सेस कर लिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब राउटिंग को समझते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, app.method। मेथड यहाँ पे क्या, मेथड एक फंक्शन है। फंक्शन यहाँ पे देखो, ये जो गेट आपने देख रहे हैं, गेट यहाँ पे मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेसन जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, लेसन भी एक मेथड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन्होंने बनाया कि ऐप इज एन इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस का इंस्टेंस है ऐप। इसकी बेसिक हिंदी तो मुझे नहीं आती इंस्टेंस का, लेकिन एक नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि इंस्टेंस का जो मतलब होता है कि किसी भी चीज का, जैसे मैं लिख के ही बता देता हूँ इंस्टेंस इन हिंदी में इंस्टेंस को क्या बोलते हैं। कुल मिला के आपको सीधा ये बता दूं कि अगर जो एक्सप्रेस अगर अपना एक ऑब्जेक्ट मान लें तो उस ऑब्जेक्ट की जो छाया पड़ती है कि बिल्कुल सेम टू सेम पूरी सारी चीजें इस ऐप के अंदर भी हैं। अब ऐप की मदद से अपन उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक बाप के अंदर बेटे के अंदर बाप की वो आ जाती है ना सारे गुण, उसी तरीके से आप एक्सप्रेस के अंदर जो भी डेटा था या जो भी फंक्शन है वो अब ऐप के अंदर आ चुके हैं। ऐप के अंदर आप डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसके अंदर मौजूद किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड इज एन HTTP रिक्वेस्ट मेथड, ये हमेशा लोअर केस में होता है। अपन यहाँ पे देखो, अपन ने GET लिखा वो भी लोअर केस में था, LISTEN लेसन वो भी अपना लोअर केस में ही था, ठीक है। तो अपन को क्या करना, मेथड एक HTTP रिक्वेस्ट मेथड है जो कि हमेशा लोअर केस में ही होता है। पाथ इज अ पाथ ऑन द सर्वर, जो पाथ अपन ने जैसे मैंने आपको बताया था उस समय, जैसे यहाँ पे देखो Node.js डाउनलोड, इसको क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। तो अपन को पाथ एक सर्वर का पाथ होता है कि इस पथ पे चलना। हैंडलर इज द फंक्शन एग्जीक्यूटेड व्हेन द राउट इज मैच, जो भी अपन ने रूट दिया है, ये अपन यहाँ पे देखो रूट देते हैं, ये जो आपने स्लैश देख रहे हैं ना, ये जो स्लैश होता है इसी को बोलते हैं रूट। जो भी आपने रूट दिया है उसी रूट पे जो अगर आपकी रिक्वेस्ट मैच खा गई तो उस रिक्वेस्ट से क्या रिस्पॉन्स देना है उसका काम करता है, क्या काम करता है, हैंडलर का काम क्या है, हैंडलर का काम ये है कि जो भी उसको रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट का उसको रिस्पॉन्स देना, उस रिक्वेस्ट की उसको जवाब देना रहता है। तो उसका काम कौन करता है, हैंडलर करता है, ठीक है। इतना आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बता दी फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द डिफाइनिंग सिंपल रूट। अब अपन के पास एग्जांपल आ गए, जैसे अपन ने पिछली वीडियो में app.get रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और response.send। अब इन्होंने बताया कि रिस्पॉन्ड टू पोस्ट रिक्वेस्ट ऑन द राउट स्लैश द एप्लीकेशन होम पेज। उन्होंने बताया कि अगर जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट है तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे ये वाला ऑपरेशन किस तरीके से होगा, रिस्पॉन्ड ही है। देखो REQ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिक्वेस्ट को, RES क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिस्पॉन्ड को रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो app.post करूंगा अभी कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी ये गॉट अ पोस्ट रिक्वेस्ट ये लिख के आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, app.post और वही स्लैश पे करना है तो
रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसको फैट एरो के साथ खोलेंगे और रिस्पॉन्स डॉट क्या बोला था, सेंड बोला था, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड गॉट अ रिक्वेस्ट। ठीक है, मेरी आदत में है लेकिन कोई बात नहीं। अब अपने को यहाँ पे जो लिख दिया अपन ने, अब यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि अभी चलाओ, कुछ नहीं करना। ये पुट रिक्वेस्ट भी होती है। पुट रिक्वेस्ट जैसे अपन ने पहले सुना होगा कि क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देखो कोई भी अपन, कोई भी कितना भी बड़ी फाइल हो, कितना भी बड़ा पेज हो, कुछ भी हो, उसके अंदर केवल यही 4 चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? या तो आपको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, मतलब यानी कि आपको कोई डेटा भेजना है, गेट किसी डेटा को आपको लेके आना है वापस, या फिर किसी डेटा मौजूद है उसके अंदर कोई अपने को अपडेट करना है, या फिर जो डेटा है उसको अपने को डिलीट करना है। कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, कुछ भी हो, ऑपरेशन यही 4 होते हैं हमेशा। तो ये इसका मैं आपको बता दूं, जो गेट का काम क्या होता है, जो डेटा है वहाँ पे मौजूद उस डेटा को अपनी फाइल के अंदर लाना, या फिर अपने जहाँ पर भी अपन उसको लाना चाहते हैं उस जगह पे उसको लाना। ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करता है? पोस्ट रिक्वेस्ट जो डेटा है अपने पास, उस डेटा को डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भेजना। जैसे अपन जब भी अपन ईमेल वगैरह नाम वाम जो किसी भी फॉर्म के लिए भरते हैं, वो डेटा उनके पास पहुंच जाता है, फिर वो अपने को कॉल वगैरह जो भी करना होता है वो करते हैं। ये पोस्ट रिक्वेस्ट के। पुट रिक्वेस्ट क्या होती है? पुट रिक्वेस्ट होती है कि जैसे अगर आपने आपसे कोई ईमेल का पासवर्ड खो गया, फिर आपको पासवर्ड चेंज करना है, तो पासवर्ड क्या होता है? वो अपडेट पासवर्ड पे जाते हैं ना अपन, तो अपडेट पासवर्ड किस तरीके से होता है? वो एक पुट रिक्वेस्ट की मदद से ही होता है। अब किसी वेबसाइट से अगर अपने को, जैसे अपन ने ईमेल को डिलीट करना है, अपन ने बता दिया कि मैं इस पर नोटिफिकेशन नहीं चाहता, मैं इसका कैचे पूरे डिलीट करना चाहता हूँ, इसका पूरा डेटा, तो वो डिलीट फंक्शन ही होता है कि जिसकी मदद से अपन जो भी अपना डेटा वहाँ पे मौजूद है उस पूरे डेटा को हटा सके। ठीक है ना। ये राउटिंग जो है वो 4 तरीके की इस तरीके की होती है। अब आप चाहें तो इन 4 को लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको गेट और पोस्ट लिख के दिखा दिया। वो नेक्स्ट भी मूव करते हैं, सर्विंग स्टैटिक फाइल इन एक्सप्रेस। अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि आप जनरली क्या करेंगे। जनरली जब आप किसी भी यूट्यूबर की अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे, किसी ट्यूटोरियल के, मतलब जैसे आप एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस या किसी, तो वो लोग इस तरीके से कभी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? सबसे बड़ा रीजन उसका क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है कोई भी, उनका लिखने का तरीका अलग है, उसको काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब इसमें से आपको कोई भी यूज करके नहीं दिखाया कि इसका पर्टिकुलर मतलब क्या है, इसकी मदद से होता क्या क्या है। ये समझा दिया कि हाँ ये इसके लिए है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं लिखा ना, ऐसा यहाँ पे नहीं लगा। और दूसरी बात यह है कि अपने को जब पढ़ेंगे तो अपने को समझ में नहीं आता, तो फिर ऐसा लगता है कि ऐसा डॉक्यूमेंटेशन में फ़ायदा ही क्या है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, एक बार जब आप फेमिलियर हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से, तो वो सारी चीज़ें जो आपको जो यूट्यूब पे लगती हैं कि इतना इस बंदे को इतना आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो बहुत चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आप सब्र रखना। अब यहाँ पे बोला कि स्टैटिक फाइल जो होती हैं वो किस तरीके से सर्व की जाती हैं एक्सप्रेस जेएस में। अब टू सर्व स्टैटिक फाइल सच एज इमेजेस हो गई, सीएसएस की फाइल हो गई, जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई। अभी ऐसी फाइल को अगर एक्सप्रेस के अंदर मतलब वो सर्व करना है तो किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कुछ एक्सप्रेस की फाइल बनाकर भी देखेंगे, मतलब वो वाली फाइलें बनाकर भी देखेंगे और इसको सर्व करके भी देखेंगे। ठीक है। टू सर्व स्टैटिक फाइल अपने को क्या करना रहता है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक रूट, और जो ऑप्शन रहता है तो रूट आर्गुमेंट क्या करता है, स्पेसिफाई करता है डायरेक्टरी का नाम, फ्रॉम विच टू सर्व स्टैटिक एसेट। सबसे पहले अपने को उस फोल्डर का नाम देना पड़ता है जिस फोल्डर से अपने को वो फाइल को सबमिट करवाना है, जिस फोल्डर से फाइल को भेजना है उस फोल्डर का नाम देना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक करके एक वो है, उस पर आप जा सकते हैं, लेकिन अभी उसको छोड़ो। अपने को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यूज द फॉलोइंग कोड टू सर्व इमेजेस, सीएसएस फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, एक डायरेक्टरी नेम पब्लिक। अपने को एक डायरेक्टरी बनानी है जिसका नाम है पब्लिक। डायरेक्टरी का नाम क्या होता है, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो अपन यहाँ पे फोल्डर पे जाएंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे किस नाम से, PUBLIC पब्लिक। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला है। अपने को करना है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पब्लिक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अपने को कोई बहुत बड़ा दिक्कत थोड़ी, अपन यहाँ पे ऊपर ही लिख देते हैं
ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस, क्या बोला इन्होंने, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और पब्लिक, ठीक है ना। मेरे को एक कॉलन लगाने की आदत पता नहीं कहाँ से लग गई, पब्लिक यहाँ पे लिख दिया। नाउ यू कैन लोड द फाइल दैट आर इन द पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल हैं उसको अब आप लोड कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने बताया है कि जो भी पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर फाइल है उसको आप लोड कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पे जो आप पब्लिक दिख रहे हैं वो पब्लिक इसी तरीके से नहीं दिया जाता, मैं आपको बता दूं उस तरीके से नहीं दिया जाता। इन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे, और डॉक्यूमेंटेशन में सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने बता दिया एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक फाइल, मल्टीपल फाइल, ऐप डॉट यूज और स्टैटिक कर दो, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पब्लिक, इस तरीके से आप कर देंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे इसको करने की कोशिश करते हैं तो इसमें होता नहीं है। तो इसमें जो आप आखिरी पे जो दिख रहा है ना, ऐप डॉट यूज स्टैटिक और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पाथ डॉट ज्वाइन और डायरेक्टरी का नेम, उसके बाद आपने पब्लिक, ये पूरा आप जब लिखेंगे तब इसके बाद वो स्टैटिक फाइल भेजी जाती है। अब यहाँ तक आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से पढ़ा जाता है। अब इसकी अगली वीडियो के अंदर एक फाइल बनाएंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, उसको स्टैटिक फाइल के अंदर भेज के देखेंगे। अब यहाँ पे जो अगली वीडियो आएगी वहाँ से आपको रियल खेल समझ में आएगा कि क्यों डॉक्यूमेंटेशन में और जो पढ़ाने में या फिर जो अपन पढ़ते हैं यूट्यूब से या किसी कोर्स से थोड़ा बहुत जो अंतर होता है वो किस लिए पैदा हो जाता है, कि क्या कारण है कि जिनकी वजह से अपन डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना फिर इसलिए बोरिंग बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। तो वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन अब नेक्स्ट वीडियो में निकल के आने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहना, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब अपन सीधे इसको स्टैटिक फाइल को सेंड करने किस तरीके से सेंड करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।